हाय गाइस, माय नेम इज मिलाप गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मिलाप। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे सिंपल सेंटेंसेस को किस तरह से इंग्लिश में फ्रेम किया जाता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और इस चैनल पर पहली बार आए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। क्यों करेंगे सब्सक्राइब? क्योंकि यहाँ पर हम सभी वीडियो लेक्चर्स एक एक कर आपको बता रहे हैं और इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक से आपको सिखाने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर आज का टॉपिक देखिए। सबसे पहले हमारा टॉपिक आज है सिंपल सेंटेंसेस, यानी कि नो एक्शन सेंटेंसेस। तो सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन समझनी है कि सिंपल सेंटेंसेस एक्चुअली होते क्या है। यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, देखिए, सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम नहीं होता है। जब किसी वाक्य के अंदर सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को करने की बात नहीं होती, ऐसे सेंटेंसेस को सिंपल सेंटेंसेस बोलते हैं। एग्जाम्पल में मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए मैं बोलूं कि वह खेल रहा है। अब यहां पर सब्जेक्ट क्या है? वह, और वह के द्वारा एक काम किया जा रहा है। क्या काम किया जा रहा है? खेलने का काम किया जा रहा है। मैं आपको बोलूं मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो सब्जेक्ट क्या हुआ? मैं। लेकिन मेरे द्वारा एक काम हो रहा है, और वो काम क्या हो रहा है? आपको पढ़ाने का काम हो रहा है। तो सब्जेक्ट के द्वारा जब किसी काम को करने की बात होती है तो वो होते हैं एक्शन सेंटेंसेस, यानी कि वो होते हैं टेंसेस। काल, समय, किस समय पे कौन सा काम हुआ था, हो रहा है या हो रहा होगा, वो टेंसेस का पार्ट है। लेकिन यहां पर हमारा टॉपिक है जब सब्जेक्ट के द्वारा किसी भी काम को ना करने की बात हो, यानी कि वाक्य के अंदर सब्जेक्ट कोई भी क्रिया ना कर रहा हो। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं सिंपल सेंटेंसेस के। जैसे मैं आपको बोलूं कि मेरे पास एक मार्कर है। अब देखिए, वो कौन है जिसके पास ये मार्कर है? मैं। मेरे पास ये मार्कर है, मैं हूं जिसके पास ये मार्कर है। लेकिन क्या मेरे द्वारा कोई काम हो रहा है? नहीं हो रहा। बस मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूं ना कि मेरे पास एक मार्कर है। ऐसे ही आप समझिए, मैं बोलूं कि सोहन कमरे में है। अब सब्जेक्ट कौन हुआ? सोहन, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है सोहन। लेकिन सोहन कहां पर है? कमरे में। क्या सोहन के द्वारा किसी काम को किए जाने की बात हो रही है? नहीं हो रही। ऐसे ही सेंटेंसेस होते हैं सिंपल सेंटेंसेस। आप अपने इस दिमाग से 100, 200, 500, हजारों सेंटेंस सोच सकते हैं। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और सिंपल सेंटेंसेस को बहुत बारीकी से समझिए। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ये पता चले कि इससे रिलेटेड और भी काफ़ी सारी वीडियोस मैं काफ़ी टाइम से बनाता आ रहा हूं और सभी वीडियोस हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर इंग्लिश फॉर बिगिनर्स से इंग्लिश को स्टेप बाय स्टेप सीखना शुरू कर दीजिए। ये वीडियो मैंने बिल्कुल एंड में नो एक्शन की वीडियो बनाई है, जिसमें सिंपल सेंटेंसेस को एक बार दोबारा से मैं आपको बताना चाहता हूं, ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए कि सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं, कितने होते हैं और इनको आसानी से कैसे समझा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बिगिनिंग से। देखिए, यहां पर लिखा है प्रेजेंट टेंस कैटेगरी 1, यहां पे है प्रेजेंट टेंस कैटेगरी 1, यहां पर है प्रेजेंट टेंस कैटेगरी 2। उसी तरह से यहां पे पास्ट की कैटेगरी 1 है, पास्ट की कैटेगरी 2 है, फ्यूचर की कैटेगरी और फ्यूचर की कैटेगरी 2। यानी कि आपको यह बात समझनी है कि 3 तरह के काल होते हैं। प्रेजेंट, अभी जो अभी है, एक वो जो पास्ट में था जो अब नहीं है, और एक वो जो फ्यूचर में होगा। ये 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, 3 तरह के काल होते हैं, राइट। इन तीनों कालों के अंदर भी हमारी कैटेगरी होती है। प्रेजेंट की 2 कैटेगरी, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2, पास्ट की भी एक कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2, और ऐसे ही फ्यूचर की भी कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2, जो हम इस वीडियो में पूरा सही से आज समझ लेंगे। और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के बाद मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं दोस्तों कि आज के बाद आपको सिंपल सेंटेंसेस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। तो देखिए, सबसे पहले क्या है प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या है? कैटेगरी 1 के वो सेंटेंसेस जिन सेंटेंसेस के लास्ट में है, हु और हो ये साउंड आता है। सेंटेंस के लास्ट में है, हूं, हो का साउंड आए, आप समझ जाइए वो प्रेजेंट की कैटेगरी 1 का सेंटेंस है। जैसे मैं बोलूं यह एक मार्कर है, आप मेरे स्टूडेंट हो, आप मेरे स्टूडेंट हो, वह कमरे में है, तुम बहुत अच्छे हो। ऐसे सेंटेंसेस जिसके लास्ट में है, हूं, हो आए और सब्जेक्ट के द्वारा किसी भी काम को करने की बात ना हो रही हो, सब्जेक्ट के द्वारा किसी भी काम को ना किया जा रहा हो, वो प्रेजेंट की कैटेगरी 1 का सेंटेंस होगा। इन सेंटेंसेस के अंदर हमको हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी होगी?
इस सेंटेंसेस के अंदर हमें जो मेन वर्ब लगानी होती है वो होती है इज, एम और आर। कैसे, किसके साथ कौन सा लगेगा, इसके लिए प्लेलिस्ट में वीडियोस हैं हमारी। बिल्कुल बिगिनिंग में जो हमने वीडियोस बनाई थी उसमें सब कुछ एकदम क्लैरिफाई किया था, उस वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। इज, एम, आर का यूज करते हैं अगर हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। जैसे राम घर पर नहीं है तो हम बोलेंगे राम इज नॉट एट होम। सीता बाजार में नहीं है, सीता इज नॉट इन मार्केट, राइट। मैं टीचर नहीं हूं, आई एम नॉट अ टीचर। तो ऐसे सेंटेंसेस हम इसमें इज, एम, आर के बाद नॉट का यूज कर सकते हैं, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो प्रेजेंट की कैटेगरी 1 के अंदर पहचान भी मैंने आपको बता दी और बताया कि मेन वर्ब इज, एम, आर का यूज करेंगे और नेगेटिव सेंटेंस के अंदर हम इज नॉट, एम नॉट और आर नॉट को लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की कैटेगरी 2 का सेंटेंस। अब यहां पर देखिए प्रेजेंट टेंस की कैटेगरी 2 का सेंटेंस है। सेंटेंसेस की पहचान कैसे करेंगे आप? सेंटेंस के लास्ट में पास है, में है या भाई बहन है, अगर ये आता है तो आप समझ जाइए वो प्रेजेंट की कैटेगरी 2 का सेंटेंस है। मैं बहुत सिंपल आंसर आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूं आपको। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक मार्कर है, कौन है जिसके पास एक मार्कर है? मैं, यानी कि मैं इसका सब्जेक्ट हो गया आई, और मेरे पास क्या है? एक मार्कर। तो कोई चीज मेरे पास होना, पास है, मेरे पास एक मार्कर है, उसके पास गाड़ियां हैं, रोहन के पास बहुत सारे पैसे हैं। तो जब किसी चीज के पास, जब कोई चीज किसी के पास हो, ऐसे सेंटेंसेस को हम पास है वाले सेंटेंस को प्रेजेंट की कैटेगरी 2 में मानते हैं। में है, जैसे मैं बोलूं कमरे में चूहे हैं, मेरे दिमाग में एक आइडिया है, इस मार्कर में इंक है, इंक इस मार्कर में है। तो कोई चीज किसी चीज में है, ऐसे सेंटेंसेस को भी हम कैटेगरी 2 में काउंट किया जाता है, कर सकते हैं। एक और होता है भाई बहन है। जैसे मैं बोलूं कि उसके 2 भाई हैं, रोहन की 3 बहनें हैं, मेरे 4 मामा हैं। जब भाई बहन रिश्तेदार कोई हमारे होना, जैसे मैं बोलूं कि उसके पास 3 बहनें हैं, यानी कि उसकी 3 बहनें हैं। थोड़ा सा आपको समझना होगा यहाँ पर हिंदी को। मैं बोलूं उसके 2 भाई हैं, यानी कि उसके पास 2 भाई हैं, उसके 2 भाई हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस भी हमारे प्रेजेंट की कैटेगरी 2 में आते हैं। पास है, में है, भाई बहन है। ऐसे सेंटेंसेस में जो मेन वर्ब हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं हैज और हैव को। हैज लगता है हमारा ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम के साथ, और हैव का यूज करते हैं हम आई, यू, वी, दे और एनी प्लूरल नेम के साथ। तो यहां पर कोई प्लूरल होगा तो हैव का यूज होगा, सिंगुलर होगा तो हैज का यूज होगा। अब जब इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो ऐसा नहीं है यहां पर हम हैज नॉट और हैव नॉट कर देंगे। बड़े ध्यान से सुनना, इज, एम, आर को तो आपने इज नॉट, एम नॉट और आर नॉट कर दिया था, लेकिन यहां पर हैज नॉट और हैव नॉट आपको नहीं करना है। और इसके लिए मैंने अपनी वीडियो के प्लेलिस्ट में, आप इस हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं, उसमें मैंने आपको बताया है कि हैज नॉट और हैव नॉट का यूज अब हम नहीं करते, क्योंकि ओल्ड फैशन्ड इंग्लिश हो गई है। लेटेस्ट जो कि अब इंग्लिश में लोग अक्सर यूज कर रहे हैं, हम यूज करते हैं डज नॉट हैव और डू नॉट हैव का। हैज के केस में डज नॉट हैव का यूज किया जाता है और हैव के केस में डू नॉट हैव का यूज किया जाता है। अगर मैं बोलूं मेरे पास एक मार्कर है तो मैं बोलूंगा आई हैव अ मार्कर। आई, कौन है वो जिसके पास एक मार्कर है? मैं, तो मैं बोलूंगा आई हैव अ मार्कर। लेकिन अगर मैं बोलूं मेरे पास मार्कर नहीं है तो मैं बोलूंगा आई डू नॉट हैव अ मार्कर। ऐसा नहीं है कि मैं बोलूंगा आई हैव नॉट अ मार्कर। ये होता है, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, वहां पर इसका यूज होता है जहां पर इसकी सेंस थोड़ी सी बदल जाती है। यहां पर आपको यूज इस तरह से करना है। दोस्तों जैसा जैसा मैं आपको बताता जा रहा हूं बिल्कुल वैसा वैसा आप समझते जाइए, धीरे 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 आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, राइट। तो यहां पर आपको डज नॉट हैव और डू नॉट हैव का यूज करना है। अब हम बात करते हैं पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस में कैटेगरी 1 के अंदर सेंटेंस की पहचान होती है था, थे, थी। जैसे मैं बोलूं वह घर पर था, ही वॉज एट होम, तुम मेरे भाई थे, यू वर माई ब्रदर, सोहन कमरे में था, सोहन वॉज इन द रूम। तो यहां पर हमने था, थे, थी का अगर साउंड आता है तो हम क्या यूज करते हैं? वॉज और वर का। लेकिन अगर हम इसको नेगेटिव में बोलेंगे तो हम वॉज नॉट या वर नॉट कह सकते हैं। वर्ज के बाद नॉट लगाइए, वर्ग के बाद नॉट लगाइए। जैसे यू वर नॉट माई स्टूडेंट, तुम मेरे स्टूडेंट नहीं थे। शी वॉज नॉट इन द कार, वह कार में नहीं थी। इस तरह से सेंटेंस को आप बना सकते हैं। ये पास्ट की कैटेगरी 1 का सेंटेंस है।
अब सेम इसी तरह से पास्ट की कैटेगरी टू भी होती है। जैसे हम बोलें मेरे पास एक गाड़ी थी, मेरे पास थी लेकिन अब तो नहीं है ना, तो पास है तो हमारा कैटेगरी टू प्रेजेंट का होता है, और सेम पास्ट की कैटेगरी टू के अंदर पास था हो जाता है। जैसे उसके पास 2 कमरे थे, रोहन के पास एक बहुत अच्छा घर था। इस तरह से हम बोलते हैं में था। जैसे मैं बोलूं कि कमरे में चूहे थे, बाजार में बहुत भीड़ थी, में थी, बाजार में थी, तो यहां पे में थी का यूज किया जा रहा है। में था, में थी, में थे। भाई बहन थे, मैं बोलूं उसके 2 भाई थे, तुम्हारी 3 बहनें थीं, इस तरह के सेंटेंसेस। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में पास था, में था, भाई बहन थे, ऐसे सेंटेंसेस में हम मेन वर्ब हैड का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? मेन वर्ब हैड का यूज करते हैं। और जब इसको नेगेटिव करते हैं, यानी कि मैं बोलूं कि उसकी बहनें नहीं थी, तो ऐसे सेंटेंसेस के अंदर हम डिड नॉट हैव का यूज करते हैं। थोड़ा सा आपको यहां पर अगर रट्टा भी मारना पड़े तो बिल्कुल मार लीजिए, क्योंकि बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज इंग्लिश की सीखने के लिए आपको इससे गो थ्रू होना पड़ेगा। मैं भी हुआ था, जितने भी बच्चे आज की डेट में बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं उन्होंने भी शुरुआत यहीं से की थी। ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें किसी भी क्रिया की बात नहीं होती, इसलिए इनको सीखना बहुत आसान होता है। और बेसिक लेवल पे जब आप इनको बोलना सीख जाते हैं, आप इंग्लिश को धीरे धीरे समझने भी लगते हैं, और समझ के बोलने वाली चीज़ वास्तव में पूरी ज़िंदगी भर काम आती है। तो फाउंडेशन तो बनानी पड़ेगी, एक नींव तो डालनी पड़ेगी, तभी बड़ा मकान खड़ा होगा, वरना मकान ढह भी सकता है। तो हम उसकी नींव को मजबूत करने के लिए ये वीडियो आपको समझा रहे हैं। हैड लगाएंगे, डिड नॉट हैव का यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं फ्यूचर की कैटेगरी 1 का। ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में होगा, होगी और होंगे आए। जैसे वह घर पर होगा, सीमा बाजार में होगी, तुम मेरे भाई होंगे, वह मेरा दोस्त होगा। होगा, होगी, होंगे सेंटेंस के लास्ट में हो, लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा सब्जेक्ट के द्वारा किसी भी काम को करने की बात नहीं हो रही है। मैं बोलूं आप मेरे अच्छे विद्यार्थी होंगे, आप मेरे अच्छे विद्यार्थी होंगे, सब्जेक्ट कौन हुआ? आप। होंगे क्या? मेरे अच्छे विद्यार्थी, लेकिन आपके द्वारा कोई क्रिया को करने की बात नहीं हो रही है। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम लगाते हैं विल बी। जैसे मैं बोलूं आप मेरे अच्छे स्टूडेंट होंगे, तो मैं बोलूंगा यू विल बी माई बेस्ट स्टूडेंट। शी विल बी इन द पार्क, वह पार्क में होगी। मैं बोलूं कि रोहन बाजार में होगा, रोहन विल बी इन द मार्केट, विल बी इन द मार्केट। इसी तरह से इस सेंटेंस को अगर नेगेटिव बनाना है तो आप यूज करो विल नॉट बी, विल नॉट बी। जैसे आई विल नॉट बी इन द क्लासरूम, मैं क्लासरूम में नहीं होऊंगा। तुम कमरे में नहीं होंगे, यू विल नॉट बी इन द रूम। सोहन मेरे भाई के साथ नहीं होगा, सोहन विल नॉट बी विद माई ब्रदर। इस तरह से आप इन सेंटेंस को बना सकते हैं, विल बी, विल नॉट बी। क्लियर हो गया? ओके। अब हमारा बचा लास्ट पॉइंट, फ्यूचर की कैटेगरी 2 का सेंटेंस। फ्यूचर की कैटेगरी 2 का सेंटेंस के लास्ट में इसकी पहचान पास होगा, में होगा या भाई बहन होंगे, इस तरह के सेंटेंसेस की सेंस अगर आए तो वो फ्यूचर की कैटेगरी 2 का सेंटेंस है। जैसे मैं बोलूं कि रोहन के पास पैसे होंगे, रोहन के पास पैसे होंगे, सब्जेक्ट कौन है? रोहन। क्या होगा? उसके पास पैसे, लेकिन रोहन के द्वारा कोई काम तो नहीं हो रहा ना, बिल्कुल सिंपल है। रोहन के पास पैसे होंगे। मैं बोलूं बाजार में बहुत भीड़ होगी, मैं बोलूं कि कमरे में किताबें होंगी, कमरे में किताबें होंगी, में होंगी। तो ये हमारा फ्यूचर की कैटेगरी 2 का सेंटेंस है। भाई बहन होंगे, मैं बोलूं उसके 2 भाई होंगे। तुम्हारे बहुत जल्द 3 मकान होंगे। तो कोई चीज हमारे पास जब होगी फ्यूचर में, भाई बहन होंगे, इस सेंस में जब आए तो आपको विल हैव का यूज करना है। विल हैव। शी विल हैव 2 ब्रदर्स, उसके 2 भाई होंगे। यू विल हैव 2 सिस्टर्स, आपकी 2 बहनें होंगी। यू विल हैव अ वाइफ, आपकी एक बीबी होगी। तो इस तरह के सेंटेंसेस को विल हैव से बना सकते हैं, राइट। और इसको अगर आप नेगेटिव करते हैं तो विल नॉट हैव का यूज करेंगे। शी विल नॉट हैव अ गुड जॉब, उसकी एक अच्छी नौकरी नहीं होगी, यानी कि उसके पास एक अच्छी नौकरी नहीं होगी। शी विल नॉट हैव माई मोबाइल फोन, उसके पास मेरा मोबाइल फोन नहीं होगा। किसी चीज के पास नहीं
होगा, फ्यूचर में ना हो। जैसे मैं बोलूं रोहन के पास एक अच्छी नौकरी नहीं होगी, रोहन विल नॉट हैव अ गुड जॉब फ्यूचर में, इन फ्यूचर, इस तरह से आप बोल सकते हैं। तो यहां पर फ्यूचर की कैटेगरी 2 के सेंटेंस में पास होगा, मे होगा, भाई बहन होंगे, विल हैव और विल नॉट हैव का यूज आप कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो समझ में आएगा, नहीं आया एक बार और देखो, बार बार देखो, ये बहुत ही सिंपल और बहुत सोच समझ के बनाया हुआ, सिर्फ एक वीडियो के अंदर ही मैंने पूरा सिंपल सेंटेंस कवर करा दिया आपको। ये बेस है सिंपल सेंटेंस का जो आपको बिल्कुल अच्छे से समझना है। एक बार ये आपके समझ में आ गया, अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे मौके, सुनहरे मौके आपके पास आने वाले हैं जिसमें आप इंग्लिश को बहुत बेसिक लेवल से सीखना चाहोगे तो सीख जाओगे। ये बिल्कुल सिंपल वे में मैंने एक छोटा सा चार्ट आपको बता दिया है, इसको आप सही से समझ लीजिए, बार बार 2-3 बार वीडियो को देखिए, आप आराम से समझ जाएंगे। रट्टा मारना पड़े तो थोड़ा सा रट्टा भी मार लो, क्योंकि बेसिक में जब बेसिक इंग्लिश सीखते हैं तो वहां पर थोड़ा सा रट्टा भी मारना पड़ता है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहां पर आपको इसको समझना होगा और कहीं कहीं पे इसको रटना होगा। ऐसा ही बच्चों ने किया है जिन्होंने अब तक इंग्लिश सीखी है, राइट? मैंने भी ऐसा किया था। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लेना, ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम आपके मोबाइल फोन पे मिलती रहे। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।